नमस्कार अपन निंजा स्वागत है। शुरू करी सुनकोशी में भेल दुर्घटना के प्रसंग से। रवि दिन सुनकोशी में भेल बस दुर्घटना में पड़ कर 17 गोटे के मृत्यु भेल है। चौतारा सांकागढ़ी से नगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित सुनकोशी नदी में बस दुर्घटना भेला से 17 गोटे के मृत्यु भेल छल। मृत्यु भेनिहार में सिंधुपाल चौक त्रिपुरा सुंदरी गाँव पालिका 27 वर्षक मचेली श्रेष्ठ आ हुनक 6 वर्षक बेटी सायरानी श्रेष्ठ, दोलखा सैलुंग गाँव पालिका 4 सलीना तामांग, 3 महीने शिशु सीसन तामांग, 5 के 52 वर्षक चेत कुमारी बसनेत, 3 के 21 वर्षक रत्न कुमारी राउत, 5 के 14 वर्षक निखिल खड़का, 4 के 19 वर्षक किरण राउत, वर्षक 20 के कविता राउत अछि। तहिना सैलुंग गाँव पालिका 3 के 32 वर्षक निर्मला खड़का, वार्ड नंबर 6 के 70 वर्षक उर्माया मुक्तान, भीमशेर नगरपालिका के 24 वर्षक रंजीता केसी बसनेत, काबरे रेशमी गाँव पालिका के 14 के सजीना तामांग, दोलखा सैलुंग सेरी 5 के 38 वर्षक सानू राउत आले, 3 के निकेश खड़का आ चितवन पटिहानी के 56 वर्षक पूजा बसनेत मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय डीएसपी माधव काफले बतौलनि। हुनक अनुसार नदी में अखनो सब दहलाल होबा सकबाक आशंका खोज कर जारी है। दुर्घटना में घायल भेल सब के इलाज भ रहल है। तहिना किछ डिस्चार्ज सेहो भ चुकल है। दोलखाक मग देउराली से काठमांडू लेल चलल बा 2 ख 7245 नंबरक बस रवि दिन सुनकोशी नदी में खसल छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा सुनकोशी बस दुर्घटना में भेल घायल सबके भेंट कयलनि अछि। धुलीखेल अस्पताल जाकर देवा घायल सबके भेंट कयलनि। देवा घायल सबक स्वास्थ्य अवस्था विषय में आई जानकारी लेब कांग्रेस जनौलक अछि। देवा इलाजक लेल सहयोग करबाक बतबैत घायल सबके चिंता नहीं लेब आग्रह कयलनि छलथि। अस्पताल में 40 गोटे घायल इलाजरत अछि। घायल सबक शीघ्र स्वास्थ्य लाभक कामना कयने देवाक चिकित्सा सबके सेहो घायलक इलाज में कमी होबऽ नहीं देब आग्रह कयने छलथि। 2 लाख से काठमांडू जा रहल बा 2 ख 7245 नंबरक बस रवि दिन दोपहर सुनकोशी में खसला से 17 गोटे के मृत्यु भेल छल। धोबी विराटनगर सड़क खंडक बूढ़ी गंगा गाँव पालिका में आई भेल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल अछि। विराटनगर दिस जा रहल को 27 पर 1022 नंबरक मोटरसाइकिल के को 1 ख 7225 नंबरक बस टक्कर देला से स्थानीय 52 वर्षक शुभलाल माझी आ हुनक 26 वर्षक बेटी अंजलि कुमारी माझी के मृत्यु भेल अछि। ओ सब पेशा से बाबू डॉक्टर आ बेटी नर्स रहल प्रहरी जनौलक अछि। बसक टक्कर से गंभीर घायल बाबू बेटी के इलाजक लेल ल जाइत काल मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रदेश प्रमुख नियुक्ति के विषय में निर्णय लेब मंत्री परिषदक बैसार प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में शुरू भेल अछि। नेकपा सचिवालय बैसार 7 प्रदेशक लेल प्रमुख नियुक्ति लेल 7 गोटे के नाम सिफारिश कयल गेल मंत्री परिषद के बैसार शुरू भेल अछि। नेकपा बैठक में चितवनक अमिक शेरचंद, कास्कीक सोमनाथ अधिकारी, बांकेक तिलक परियार, सिरहाक धर्मनाथ यादव, डरेलधुराक गोविंद कलौनी, काठमांडूक सिरमेला त्रिपाठी आ झापाक विष्णु प्रसाईक नाम सरकार समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। यद्यपि केकरा कोन प्रदेशक प्रमुख जिम्मेवारी देबाक विषय में मंत्री परिषद निष्कर्ष लगाओत। प्रदेश प्रमुख के संघीय सरकारक प्रतिनिधि के रूप में लेल जायत। सरकार रवि दिन 7 प्रदेशक प्रदेश प्रमुख के हटेबाक निर्णय संगे नेकपा के नया नावक निष्कर्ष लगौलक अछि। सरकारक सिफारिश में रवि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रदेश 1 के गोविंद बहादुर तामांग, प्रदेश 2 के रत्नेश्वर लाल काश्यप, प्रदेश 3 के अनुराधा कोइराला, गंडकी के बाबूराव कुंवर, प्रदेश 5 के उमाकांत झा, कर्नाली के दुर्गा केशर खनाल आ सुदूर पश्चिमक हेम मोहन राज मल्ल के प्रदेश प्रमुख जिम्मेवारी पदमुक्त कयने छल। जबरदस्ती करने का अभियोग लागल निवर्तमान सभा में कृष्ण बहादुर महरा के थून चेक बहस आइयो जारी है। जिला अदालत काठमांडू में न्यायाधीश सुदर्शन राज पांडे इजलास में रवि दिन शुरू भेल बहस समाप्त नहीं भेला बाद आई 11:15 बजे से फेर से शुरू भेल अछि। बंद इजलास में भेल थून चेक बहस में महरा के वकील सब बहस शुरू कयलक अछि। सांसद सचिवालय के एक महिला कर्मचारी पर जबरदस्ती करने के आरोप में पकड़ायल महरा के बयान बीतल शुक्र दिन समाप्त भेल छल। शुक्र दिन समय अभावक कारण महरा के थून चेक बहस रवि दिन से शुरू कयल गेल छल। थून चेकक बहस समाप्त भेला बाद महरा के पूर्वपक्षक लेल थाना में रखबाक, धरोटी में छोड़बाक अथवा तारखे में रिहा करबाक आदेश अदालत देलक। सरकार हरेक घर ऊर्जा घर अभियान संचालन करबाक तैयारी कयलक अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षा मान पुनः ऊर्जा में सबक पहुँच पहुँचाब ई अभियान संचालन कर लागल जानकारी दिलनि। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्रक 23
वार्षिकोत्सव अवसर पर आई ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो सरकार संचालन में आने सभक लेल ऊर्जा अभियान के सेहो परिणाम पुगी बनाओल जेबाक जोड़ देलनि। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर सेहो यह अभियान के परिणाममुखी बनाओल जेबाक मंत्री पुनः कहबै छै। सरकार आर्थिक वर्ष 2080-2081 भीतर करीब 12% जनता में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा में पहुंचेबाक लक्ष्य लेने अछि। यहाँ के लेल सरकार विशेष नीति तथा कार्यक्रम आगा बढ़ाउने मंत्री पुनः दावी अछि। विभिन्न तहका साथीहरू बोर्डका साथीहरू ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। हाल राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा 3.2% रहेको छ भने वैकल्पिक ऊर्जाबाट 18% ग्रामीण जनसङ्ख्यालाई विद्युत सेवा उपलब्ध भएको छ। वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराको सफलताको निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि अझै हाम्रो जस्तो विकट भौगोलिक बनावट छरिएर रहेका बस्तीहरू र ग्रामीण परिवेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव कायम राख्न जरुरी छ। त्यस्तै दिगो विकासका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबैको लागि ऊर्जा अभियानलाई परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मुलुकले विभिन्न आवधिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिएको छ। मन्त्रालयले 25 वैशाख 2075 मा जारी गरेको श्वेत पत्र मार्फत वैकल्पिक ऊर्जाको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धनको लागि भावी मार्गचित्र समेत तय गरेको छ। श्वेत पत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्ने नीति लिएको छ। जस्तै हरेक घर ऊर्जा घर, हिमाली तथा उच्च पहाडी सौर्य मिनी ग्रिड कार्यक्रम, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि ऊर्जा कार्यक्रम, हरेक घरहरूमा विद्युतीय चुलो, फोहोरबाट ऊर्जा, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम, तराई मधेसमा पानी तान्ने तथा पानीको दिगो उपयोग तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जाका 1 मेगावाटसम्मका साना परियोजनाहरू आदि। श्वेत पत्रमा हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा 100 देखि 500 किलोवाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्नको लागि च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट पाल्न हुने विभिन्न एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू सरकारले नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प के पूरा कर सेहो वैकल्पिक ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उप कुलपति में डॉक्टर धर्मकांत बास्कोटा नियुक्त भेल अछि। प्रधानमंत्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओली बास्कोटा के कुलपति नियुक्ति कयलनि अछि। झापा के गौरादहक बास्कोटा या सब पहिने मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष छलथि। शिक्षा मंत्री नेतृत्व के सर्च कमिटी बास्कोटा के नाम दोसर नंबर में रखने छल। पहिल नंबर में डॉक्टर भगवान कोइराला के नाम छल। हुनका मेडिकल काउंसिल में नियुक्त कयला लगले बास्कोटा के त्रिवी उप कुलपति बनाओल गेल अछि। बास्कोटा सोम दिन नियुक्ति पत्र लेने छले। सरकार वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर भगवान कोइराला के नेपाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष में नियुक्त कयलक अछि। मंत्री परिषद के आजुक बैसार प्राध्यापक डॉक्टर कोइराला के नियुक्त कयने प्रधानमंत्री सचिवालय जनौलक अछि। प्राध्यापक डॉक्टर कोइराला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालक पूर्व कार्यकारी निर्देशक भ क काज क चुकल अछि। ओ चिकित्सा शिक्षक आ अभियान कर्मी सेहो मानल जाइत अछि। काउंसिल के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर धर्मकांत बास्कोटाक कार्यालय समाप्त भेला बाद ई पद खाली छल। प्राध्यापक डॉक्टर बास्कोटाक रवि दिन त्रिवी उपकुलपति में नियुक्त भेल अछि। मंत्री परिषद के निर्णय हरेक बृहस्पति दिन सार्वजनिक करैत अयला सँ बैसार में निर्णयक विषय में आधिकारिक जानकारी नहीं देल गेल अछि। नेपाल ऑयल निगम 20 वर्ष बाद अत्याधुनिक प्रविधि सहितक भंडारण गृह निर्माण करऽ लागल अछि। बढ़ैत गेल ईंधनक मांग के मद्देनजर करैत निगम पोखरा में 90,000 किलो लीटर क्षमताक भंडारण गृह बनाबऽ लागल अछि। याक लेल टेंडर सेहो आह्वान क चुकल निगम जानकारी देने अछि। निगम संग एखन 71,000 किलोमीटर भंडारण क्षमता रहल अछि। बाजार में ईंधन खपत बढ़ैत गेलो पर निगम भंडारण क्षमता विस्तार करऽ नहि सकल छल।
पहिल T20 क्रिकेट खेल में घरेलू टोली भारत के बांग्लादेश पराजित केलक अछि। दिल्ली में कल रात भेल खेल में भारत के बांग्लादेश 7 विकेट से पराजित केलक अछि और घरेलू मैदान में भारत के बांग्लादेश T20 क्रिकेट में पराजित केने ई पहिल बेर अछि। 149 रनक चुनौती पछे अबैत बैटिंग केने बांग्लादेशक 19.3 ओवर में 3 विकेटक क्षति में लक्ष्य पूरा केलक अछि। बांग्लादेशक लेल मुशफिकुर रहीम उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत जीत दिलौलनि। ओ 43 बॉलक सामना करैत 8 चौका आ 1 छक्का मदद में अविभाजित 60 रन बनौलनि। तहिना सौम्या सरकार 39, मोहम्मद नईम 26 आ कप्तान मोहम्मदुल्लाह अभिजीत 15 रन बनौने छल। या से पहिने टॉस हारि कऽ पहिने विकेट पौने भारत निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेटक क्षति में 148 रन बनौने छल। भारतक लेल शिखर धवन 41, ऋषभ पंत 27 आ श्रेयसर अय्यर 22 रन बनौने छल। 3 खेलक T20 क्रिकेट सीरीज में बांग्लादेश 1-0 के अग्रता बनौने छै। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।